हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद से कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा के बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो बंदे को क्या कहना है भाइयों बहनों, मेरे प्यारे अजीज साथियों दोस्तों, आपको क्या कहना है कि ऊपर वाले मेरी रजा तो सरकारी नौकरी में है। और वो हम कब कह पाएंगे? जब हम दिन रात एक करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे। मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को बुलंद कब कर पाएंगे? जब हम मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर खुदा भी आपसे मर्जी पूछेगा, बता भाई के नौकरी थमने चाहिए। तो उसके काबिल बनना पड़ता है, तभी नौकरी मिलता है। ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको नौकरी मिलेगा। अब जो है एक बड़ा डाउट उसको लेकर आ रहा था, बड़े कमेंट इसको लेकर आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, सर हरियाणा कर्मचारी, क्योंकि अब की बार जो हाल ही में सिटी ग्रुप सी का परीक्षा आयोजित किया गया जिसका रिजल्ट 4 दिसंबर को आया है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ा जो है बहुत से साथियों ने जो है उनका दूसरा जाति में चला गया, क्योंकि वो अपना कागज नहीं बनवा पाया। ठीक है, कागज समय पर नहीं बनवा पाया, तो वो जो है खुद कैंडिडेट की कमी के कारण दूसरी जाति में चला गया। ठीक है भाई, जो है इसीलिए, और इसमें जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय यशस्वी, ऊर्जावान, हिम्मती, ईमानदार, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ जो चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी हैं, उन्होंने जैसे ग्रुप सी का पहले ही कह दिया था फॉर्मों से, भाई कागज तैयार कर लो, कागज तैयार कर लो, कागज तैयार कर लो, कागज तैयार कर लो, फिर तुम फार्म भरोगे या कागज तैयार करता फिरोगे, तहसीलों के चक्कर लगाओगे, सीएस होगे। उस समय कान पे हमारे जू नहीं रहेगा, तो उसका खामियाजा बहुत संख्या में साथियों को अपनी जाति के रूप में दूसरी जाति में फॉर्म भरना पड़ा, उसके रूप में भुगतना पड़ा। ऐसा ही माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हर दिले अजीज, युवा, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, जुझारू जो माननीय चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उन्होंने ग्रुप डी को लेकर युवाओं से आह्वान कर दिया था साथियों, और उस जो है बकायदा सूची भी जारी कर दिया है कि भाई ये कागज थारे चलेंगे, ये कागज आपके चलेंगे। ठीक है, तो भाई आपने अभी कागज तैयार कर लेना, फार्म कभी भी आपके खुल सकते हैं। कागजों की अब मैं सूची दिखाता हूं भाई, जब फार्म खुल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब हम पढ़ाई में लगेंगे। देखो फार्म खुलते ही तुम्हारा पेपर कितना जल्दी हो गया था, फार्म इतने भरे नहीं, इतनी तो एग्जाम डेट आ गया था, मतलब 1 महीने का टाइम भी तुमको बड़ी मुश्किल से मिला था। ठीक है, तो ऐसा ही ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा। भाई अपने जो है कागज पहले ही तैयार करके रखो, जब तुम जो है फार्म भरोगे कागजों के तैयार करोगे, तो आप सीधा डॉक्यूमेंट लिस्ट पर लेकर आपको चलते हैं। देखो ये जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको दे दिया है। 50,000 लोग जुड़े हुए हैं। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यशस्वी व प्रदेश चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने यहां देखो ये 29 तारीख को जो है सोशल मीडिया पोस्ट किया था। सीटी 2025 ग्रुप डी के सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ग्रुप डी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। आता है आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी जरूरी कागज सर्टिफिकेट तैयार रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रजिस्ट्रेशन करने में जो है इससे उम्मीदवारों को भविष्य में कई फायदे होंगे। क्या होंगे? आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपका कागज पहले ही तैयार होगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। फॉर्म कब रिजेक्ट होता है? जब तुम हड़बड़ी में कागज बनवाते हो, जब रिजेक्ट होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान समय की बचत होगी, जानकारी सही और स्पष्ट होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने कागज पहले तैयार करो। अब सीधा डॉक्यूमेंट लिस्टों पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये दस्तावेजों की सूची है। अब सारे दस्तावेज एक एक करके मैं आपको बताता हूं भाई दोस्तों। उससे पहले आप सभी साथियों के लिए आर्यभट्ट एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, पारस सर की तरफ से 14 मास्टरों के द्वारा यह तैयार की गई पुस्तक है। हरियाणा प्रदेश की एकमात्र यह किताब है जो ऑल इन वन है। ठीक है, वरना भाई हरियाणा जीके की अलग लो, साइंस की अलग लो, मैथ की अलग लो, रीजनिंग की अलग लो, भाई हिंदी इंग्लिश की अलग किताब लो। ठीक है, अलग अलग किताब लो। और ये सारी किताबें कितने में पड़ जाती है? 3-4 हजार रुपए में। एक गरीब परिवार से संबंधित बच्चों को बड़ी जो है 3-4 हजार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो हमने जो है फ्री होम डिलीवरी रहेगा, होम डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, 14 मास्टरों के द्वारा तैयार की गई ये पुस्तक सभी सब्जेक्ट होगा, और वही टॉपिक दिए हैं जो सीटी ग्रुप डी के एग्जाम सिलेबस के अंदर उन्हें टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, फालतू का एक भी टॉपिक नहीं। अब जो आ रहे हैं 14 टॉपिक और करवा रखा किताब में 50 टॉपिक। अरे भाई ग्रुप डी में जब 14 टॉपिक आयोग ने सिलेबस जारी कर रखा है, वही टॉपिक डालो।
क्यों 100 किताब टॉपिक डाल के किताब को अपना एक्स्ट्रा ज्ञान दिखा रहे हो, बच्चों को रटवा रहे हो, जो पेपर में नहीं आना वो क्यों? ठीक है, तो ये सही गाइडेंस, सही किताब होना मेरे प्यारे भाई बहनों जरूरी है। ठीक है, तो ये 14 मास्टरों द्वारा तैयार की गई पुस्तक है, ये ऑल इन वन तमाम जमाम जो है सीटी स्टडी बुक है भाई साथियों, पूरा सभी सब्जेक्टों का। और इसके अलावा 120 टेस्ट और आप आपको देंगे फ्री, 120 टेस्ट और इस किताब के अलावा हम आपको फ्री देंगे। ठीक है, 120 टेस्ट ग्रुप डी के। ठीक है, और जो है साथियों आपको और भी नोट्स देंगे, और इसके अलावा आपको अपनी गाइडेंस में हम जोड़ेंगे साथियों, अपनी गाइडेंस में हम आपको जोड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ जब तक पेपर नहीं होगा इतनी मेहनत आपकी करवाएंगे। ये नहीं आपके घर हमने किताब पहुंचा दी आपको ये छोड़ दे भाई हमने किताब ना, हमारा लक्ष्य है जो भाई पढ़े वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे। और जो यूं ही सजाने के लिए इस किताब को ले बिल्कुल मत लेना भाई, अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है, वास्तव में लगना चाहते हो तो ही किताब को लेना, वरना यूं ही किताब खरीद के रख ली फिर कोई फायदा नहीं। 98 96 97 93 98 सभी सब्जेक्टों का 98 96 97 93 98 ये नंबर है। फोन पे गूगल पे पेटीएम कर दो या पहले व्हाट्सएप हेलो कर लो, पूरी क्वेरी पूछना है कॉल कर लो, मात्र 630 रुपये में। ठीक है, आप इन सभी 10 सब्जेक्टों की किताब लोगे ना 300 से भी 3000 की पड़ेगी भाई। ठीक है, और ये जो है पॉइंट टू पॉइंट है, कोई बकवास नहीं। 14 मास्टरों ने इसमें ये तैयार किए, जो टॉपिक आप कहना है वही इसके अंदर है। ठीक है, सभी सब्जेक्टों की आपको अलग से किताब लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सभी सब्जेक्टों की कंबाइंड किताब है, पूरी जबरदस्त नोट्स जबरदस्त किताब है। ठीक है, मात्र 630 में 120 टेस्ट हम इसमें फ्री देंगे, 14 मास्टरों की गाइडेंस में आपको लेंगे, सारा काम हम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं यार जो है किताब ले ली बस इतना ना, हम चाहेंगे हमारा बच्चा लगे, हमारे साथ आर्यभट्ट एकेडमी के साथ जो जुड़े वो बच्चा लगे। ठीक है, अपनी कई जो है लाडवा कुरुक्षेत्र भिन्न भिन्न ब्रांचें हैं। ठीक है, साथियों आप डॉक्यूमेंट लिस्ट पर आपको लेकर चलते हैं 9896979399। ठीक है भाई, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है, जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। भाई अपने हाथ से ही जुड़ जाना, अपने माँ बाप का नौकरी का सपना पूरा करना है, ये नहीं कहीं से किताब लो कैसे पढ़ो बस, सीधी बात ये है। ठीक है, पढ़ो भाई। ठीक है, ये नहीं कभी आपको ये लगता हो सर उसके लिए करें अपनी बुक के लिए, नहीं भाई पढ़ो। ठीक है, डॉक्यूमेंट 10th मार्कशीट, ठीक है 10वीं का मार्कशीट। ठीक है भाई, पहला कागज क्या हो गया 10वीं का मार्कशीट। दूसरा कागज क्या है भाई, आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति अगर आप जनरल से हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला कागज 10th हो गया, दूसरा हो गया जाति। अब जो एससी से है उसने एससी से ओएससी डीएससी दो भागों में बांट दिया एससी को, और ठीक है जो एससी से ओएससी वाला बनवाओ, जो डीएससी वाला डीएससी से बनवाओ। ठीक है, तीसरा कागज है भाई आपका बिल्कुल बढ़िया एचडी क्वालिटी का फोटो, चलो फोटो को तो कोई कागज वागज नहीं होता। ठीक है, चौथा भाई कागज है आपका, चौथा है भाई आपके सिग्नेचर, ये भी कोई कागज नहीं होता। ठीक है, ये भी आप आराम से अपने तभी कर दोगे। ठीक है, पांचवा जो आपका कागज है, पांचवा है भाई अगर कोई साथी दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, साथियों 100 नंबर का पेपर ये होगा, अब की बार 5 नंबर 100 के नहीं होंगे, पिछली बार जो थे अब तो 100 का पेपर होगा, एक्स्ट्रा कोई किसी चीज का नंबर नहीं होगा। ठीक है साथियों, अगला जो कागज है हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, हरियाणा निवास। सर ये कब के चलेंगे वो भी बताएंगे। हरियाणा रेजिडेंस जिसे आप हरियाणा निवास प्रमाण पत्र कहते हो, या हरियाणा डोमिसाइल जिसे आप कहते हो। ठीक है, छठा जो कागज ये आपका हो गया। ठीक है, आधार कार्ड, आधार, और सातवां पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र। ठीक है, परिवार पहचान पत्र। ठीक है, ये तो भाई आपके हो गए, ये तो भाई आपके हो गए एक जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो साथी जर्नल से है 10वीं का मार्कशीट, ग्रुप डी का जो भर्ती होता है वो 10वीं से होता है। ठीक है, इसमें 12वीं की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, अब जो एससी से एससी वाला, जो ओबीसी से बीसी बीसी वाला जो भी है। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस से अपना ईडब्ल्यूएस वाला। ठीक है, अब जो है तीसरा है फोटो, चौथा है साइन, पांचवा है हरियाणा रेजिडेंस, छठा है आधार, और सातवां परिवार पहचान पत्र। अब अगर हम बात करें जनरल वालों के लिए तो कुल ही 6 डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होता है, जाति भी खत्म कर दो। और जर्नल वालों को तो क्या बनवाना होता है, जर्नल वालों को तो ओनली हरियाणा रेजिडेंस बनवाना होता है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट उसके पास होती है, फोटो उसके पास होता है, साइन वो तुरंत कर देता है। ठीक है, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र ये होता है। ठीक है, अगर हम जाति पर जो है एससी वाले को एक्स्ट्रा एससी का है। अब बात करते हैं जो भाई सपोर्ट्स कोटे से, वो सपोर्ट्स कोटे का एक्स्ट्रा चल जाएगा। ठीक है, जो भाई मेरा जो है, जो मेरा भाई एक्स सर्विसमैन है उसका एक्स सर्विसमैन वाला, जो भाई दिव्यांग है दिव्यांग वाला। ठीक है, बस ये होता है,
ये कागजों की इसमें जरूरत है, इसके अलावा कोई कागज की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, जाति वाले को जाति की जरूरत है, बाकी तो मार्कशीट 10वीं का सब पास होता है। और ये कागज हरियाणा रेजिडेंस ईडब्ल्यूएस वगैरह, ये आपका SC OBC, ये जो डॉक्यूमेंट है किसके होने चाहिए? 1 अप्रैल 2005 अगर 25। ठीक है, अगर आपने जो आपने ग्रुप C का फॉर्म भरा है तो उस समय जो कागज बनवाए वो चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप C के जो फॉर्म भरे गए थे 1 अप्रैल 2025 के बाद भरे गए थे। ग्रुप C CT के जो फॉर्म भरे गए थे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद भरे गए थे। तो ये आपके दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे भाई। ठीक है, ये चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे भाई। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद के जो कागज हैं वो चलेंगे। ठीक है, वो चलेंगे। 1 अप्रैल 2025 के बाद के जो कागज हैं आपके वो चलेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो CT ग्रुप C के टाइम जिसने बनवा लिए थे उन्हें बनवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 1 अप्रैल तो, क्योंकि अपने जो नया साल होता है 1 अप्रैल होता है, अंग्रेजों का 1 जनवरी होता है। अपना तो साल का पहला दिन 1 अप्रैल होता है, अपना साल का अंतिम दिन 31 मार्च होता है। अब जो आपने ये बनवा रखे हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद के 31 मार्च को ये खत्म हो जाएंगे, 31 मार्च को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वित्त वर्ष का चलता है ना ये कागज। ठीक है, आपके जाति हो गया, ये रेजिडेंस हो गया, EWS हो गया, ये जो कागज होते हैं आपके वित्त वर्ष के चलते हैं। ठीक है, तो साथियों 1 अप्रैल 2025 के बाद का चलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ, 1 अप्रैल को बना या 1 अप्रैल के बाद के बना। ठीक है साथियों, समझ गए ना? अगर ग्रुप C के टाइम आपने बनवा लिए तो आपको नए बनवाने की कोई जरूरत तो नहीं है। अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक वगैरह है वो अपने दुरुस्त करवा लो। समझ गए ना? चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, साथियों, ये जो पुस्तक है दमदार किताब है, 14 मास्टरों के द्वारा तैयार की गई ये किताब है। भाई दोस्तों, आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो। 120 टेस्ट देंगे सभी सब्जेक्टों की, सभी सब्जेक्ट की ये किताब है। ठीक है, ऑल प्रीवियस सब कुछ आपको देंगे। 98, 96, 97, 93, 98 मात्र 630 रुपये में, मात्र 630 में। बहुत बहुत धन्यवाद।